वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो आप लोग को मालूम ही है कि अभी मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए सेंटअप एग्ज़ाम सभी स्कूल में होने लगी है और यह जो सेंटअप एग्ज़ाम होने वाली थी वह 12 नवंबर से 20 नवंबर के बीच। तो कुछ विद्यालयों में सेंटअप एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गई है और कुछ विद्यालयों में अब स्टार्ट होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 अर्थात इस बार के सेंटअप एग्जामिनेशन का हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप लोग के सामने लेकर आए हैं, क्योंकि जो इस बार सेंटअप एग्जामिनेशन हो रहे हैं वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित है और इसका जो भी क्वेश्चन पेपर है वह सभी के लिए समान रहने वाला है। इसलिए यह क्वेश्चन पेपर जिन स्टूडेंट्स का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उन्हें तैयारी करने में मदद करेगा, क्योंकि सभी का क्वेश्चन पेपर समान रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2021 अर्थात सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 का हिंदी अर्थात मातृभाषा का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में बेल आइकन है इस तरह से उसे बजा दें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि सेकेंडरी एग्जामिनेशन का हम सेंटअप जो एग्जामिनेशन हो रही है उसका क्वेश्चन पेपर आप लोग के बीच रख रहे हैं और सभी प्रश्नों को हम बारीकी से समझाते हुए चलेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उस ग्रुप को ज्वाइन कर आप सभी विषय का क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मैथमेटिक्स और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, दोनों का क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं, जो कि आप लोग के सामने ये रहा क्वेश्चन 1। आप लोग को मालूम ही है जो हिंदी के एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले हैं, उसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव को ही बनाना है, क्योंकि आप लोग का जो सिलेबस है वह 50% एक्स्ट्रा है। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में 50% अर्थात जितना देगा उससे आपको आधा ही हल करना है, आधा को ही बनाना है। और ध्यान देंगे आप लोग को जो हिंदी में ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसके प्रश्नों की संख्या 100 रहेंगे, 100 में से आपको 50 प्रश्नों के उत्तर ही देना है, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं। और यह जो सिलेबस है यह आप लोग को आसान भी बनाता है और कठिनाइयां को भी सामना करवाता है, क्योंकि आप लोग के पास स्पीड रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी, तभी आप कम से कम समय में 100 प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास स्पीड नहीं रहेगी तो आप 100 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सारा समय को खत्म कर देंगे, तो आप हल कब करेंगे? इसलिए आपके पास स्पीड होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 1 जो आप लोग के सामने है, और ध्यान देंगे सभी का क्वेश्चन समान रहने वाला है। जिस स्टूडेंट्स का अभी हिंदी का एग्जाम नहीं हुआ है वह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सभी का जो क्वेश्चन पेपर है वह समान रहने वाला है। तो क्वेश्चन 1 देख सकते हैं, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, यह क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक हैं, ये प्रश्न रहेंगे। उसी तरह से हम बारी बारी से प्रश्न को आपको दिखाते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, दैवत विज्ञान क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, दैवत विज्ञान क्या है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है, नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। बहुत ही आसान प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा ईमानदारी से तैयारी करें, आप बेहतर
मार्क्स लाकर उत्तीर्ण होंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को हल करके आपको बहुत ही लाभदायक होगा फाइनल एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसी तरह से आपको क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी रहेंगे। इसलिए इसका प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से कर लें ताकि आपको फाइनल एग्जामिनेशन देने वक्त आपको बहुत ही आपको सहायक हो, मदद मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दारिश क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन 8 है शिक्षक का अर्थ होता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। और ध्यान देंगे अभी हम आप लोग को क्वेश्चन को बताते चल रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आप लोग को इस क्वेश्चन पेपर का आंसर चाहिए ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव का, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आंसर के साथ एक वीडियो। तो आपको जल्द ही आंसर के साथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के आंसर के साथ ही आप लोग को जल्द ही वीडियो मिल जाएंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 12 है यंग इंडिया के संपादक हैं। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बस थोड़ा सा ईमानदारी से आप लोग तैयारी करें और बेहतर मार्क्स लेके उत्तीर्ण हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 16 ट का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 श्याम शब्द है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संख्या या समूहवाचक संज्ञा। बहुत ही आसान प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे और 100 प्रश्न आप लोग के सामने रहने वाले हैं। उसमें से आपको कोई भी 50 प्रश्न को ही हल करना है और आपको 100 प्रश्न को पढ़ना होगा, तभी तो उसमें से जो आपको आसान लगे जो आता है उसको आप हल करेंगे, उसमें से 50 प्रश्न को। इसलिए आप लोग के पास स्पीड रहना चाहिए। और आप लोग का स्पीड कैसे बढ़ेगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग के स्पीड बढ़ेगी। इसलिए हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसमें सभी चैप्टर से बारी बारी जितने भी महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जितने भी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बनाया गया है। आप प्ले लिस्ट को सिलेक्ट करें और प्रैक्टिस करते रहें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा आप लोगों को उतना ही स्पीड बढ़ेगा और आप कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग एग्जामिनेशन के बाद यही कहेंगे कि हमें सब प्रश्न का उत्तर आता था मगर समय नहीं बचा। इसलिए समय को मेंटेन करना होगा और समय को मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है फुटपाथ शब्द है, कैसा शब्द है। उसके बाद 21 कपूर शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। क्वेश्चन नंबर 23 सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 24 यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए। क्वेश्चन नंबर 27 मो मन मालिक लय गयो चिते चोर नंद नंद किस कविता की पंक्ति हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, कुंवर नारायण की कविता है। कुंवर नारायण की कविता कौन है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? क्वेश्चन नंबर 30, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप पर प्रतिदिन आपको पीडीएफ, हैंडराइटिंग नोट्स, ऑब्जेक्टिव का मटेरियल आपको मिलेंगे। और ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन पेपर को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, इसलिए आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके और वे भी अपना सेंटअप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, क्योंकि सेंटअप एग्जाम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इसमें आप पास होंगे तभी आपको एडमिट कार्ड आएगा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 32, आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 33, मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता की है? क्वेश्चन नंबर 34, जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार हैं? क्वेश्चन नंबर 35, कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है। कहता है कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है किसमें? दोहे में, प्रेम वाटिका में, सुजान रसखान में या सोरठा में? चलिए क्वेश्चन नंबर 36, चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 37, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 38, बेटे के आंसू क्यों आते हैं? क्वेश्चन नंबर 39, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है? क्वेश्चन नंबर 40, दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 41, प्रलय शब्द में उपसर्ग हैं? क्वेश्चन नंबर 42, पहाड़ शब्द का विशेषण है? आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को जरूर देखें, क्योंकि सभी लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वह समान रहने वाला है। यही प्रश्न सभी लोगों से पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से अंत तक सभी प्रश्नों को जरूर देखें। और इस क्वेश्चन पेपर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उससे आप ग्रुप को ज्वाइन करें और सभी विषय का क्वेश्चन पेपर को प्राप्त करें। तो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, पहाड़ शब्द का विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 43, निर्भय शब्द कौन सा भाषा है? क्वेश्चन नंबर 44, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 45, आगामी शब्द का विलोम है? क्वेश्चन नंबर 46, जो मापा ना जा सके का एक शब्द है? क्वेश्चन नंबर 47, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 48, शुद्ध वाक्य है? आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को टिक आउट करना है जो शुद्ध वाक्य है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 49, मधुर शब्द में प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 50, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 51, रंगरप्पा किस किस्म का आदमी था? रंगरप्पा किस किस्म का आदमी था? क्वेश्चन नंबर 52, मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? मंगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर 53, ढाटे विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 54, सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? क्वेश्चन नंबर 55,
किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर प्रश्न कहता है, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापाती को क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 57। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 58। वल्ली अमाल क्या नहीं जानता था? वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन 59। लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 60। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? क्वेश्चन नंबर 61। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 62। विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? क्वेश्चन नंबर 63। मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? क्वेश्चन नंबर 64। हेकल थे। आप लोग को सभी प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द चाहिए, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आप लोग के अनुसार ही, आप लोग के कमेंट बॉक्स के अनुसार ही हम जल्द ही सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव का भी उत्तर मिलेगा और सब्जेक्टिव का भी। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे उतने ही हम जल्द इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आएंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? क्वेश्चन नंबर 66। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? क्वेश्चन नंबर 67। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? क्वेश्चन नंबर 68। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 69। रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 70। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर 71। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच पैर बढ़ गए। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता से है? बढ़िया से सुनिएगा। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता से है? क्वेश्चन नंबर 72। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 73। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला? क्वेश्चन नंबर 74। कवि प्रेमधन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? क्वेश्चन नंबर 75। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? ढ का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 76। यशोदा शब्द
यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 77, पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दया शब्द, दया शब्द है। 78 नंबर प्रश्न करता है दया शब्द है। ओष्ठ शब्द है। 79 नंबर प्रश्न करता है ओष्ठ शब्द है। 79 के बाद 80 की ओर बढ़ रहे हैं। पूज्य, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। 81, जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 82, शेर भर दूध, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 83, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 84, सुहावन, सुहावन शब्द में प्रत्यय हैं। सुहावन शब्द में प्रत्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 85, शोकाकुल, शोकाकुल शब्द कौन समास है? शोकाकुल शब्द कौन समास है? क्वेश्चन नंबर 86, अनूठा शब्द का पर्यायवाची है। अनूठा शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 87, अनुलोम, अनुलोम शब्द का विपर्यायक है अर्थात उल्टा है, विलोम है। अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक है। विलोम को ही विपरीतार्थक से भी जाना जाता है। तो अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक क्या है? क्वेश्चन नंबर 88, घर बसाना मुहावरे का अर्थ है। घर बसाना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 89, परोक्ष शब्द कौन समास है? परोक्ष शब्द कौन समास है? क्वेश्चन नंबर 90, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक पंथ दो काज लोकोक्ति का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 91, वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 92, नयन शब्द का संधि विच्छेद है। नयन शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 93, परिणय, परिणय शब्द में उपसर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 94, अपमान शब्द का विलोम है। अपमान शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 95, सांवर दैया किस पाठ के कथाकार हैं? सांवर दैया किस पाठ के कथाकार हैं? क्वेश्चन नंबर 96, शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं। शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? क्वेश्चन नंबर 98, बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? क्वेश्चन नंबर 99, कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 100, वाष्प शब्द है। तो सभी ऑब्जेक्टिव सेंटर एग्जामिनेशन हिंदी के क्वेश्चन पेपर का हम 100 ऑब्जेक्टिव को आपके बीच रख दिए हैं। अब आप लोगों से जो सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा उसे लेकर आ रहे हैं। तो उससे पहले अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएंगे और उसके बाद आप बगल में बेल आइकॉन दिखाई देगा उसे जरूर बजा दें। बजाने के क्रम में इस तरह से हो जाएंगे। जैसे ही बेल पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर वाला को सेलेक्ट करना है। इस तरह से करने से यह फायदा होगा कि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आपको अगले क्वेश्चन पेपर का वीडियो लेकर आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे बजा दें। चलिए अब सब्जेक्टिव की ओर चल रहे हैं।
जिसमें आपको सब्जेक्टिव में आपको गद्यांश मिलेंगे। देख सकते हैं आपको यह गद्यांश, इसमें गद्यांश है। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। आपको इसमें 2 गद्यांश रहेंगे, 2 गद्यांश में से एक गद्यांश को उत्तर देना है और एक गद्यांश को उत्तर देने के क्रम में आपको कितना मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 गद्यांश मिलेंगे, एक क कर कर एक ख कर कर। तो यही गद्यांश आप लोगों के बीच रहने वाले हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप क्वेश्चन पेपर को प्राप्त करेंगे तो उसमें भी इस गद्यांश को देख सकते हैं। चलिए हम पूरे गद्यांश को आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से गद्यांश रहेंगे। उसके बाद आपको इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा और यह गद्यांश आपको किताब में नहीं मिलेंगे, आपको इसको इसी समय पढ़ना होगा। आप मॉडल पेपर या और से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर गद्यांश को आप सेम टू सेम नहीं मिला सकते, मगर एग्जामिनेशन में यही गद्यांश रहेगा। गद्यांश आप लोग प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आप लोग आसानी से बना सकते हैं गद्यांश को। तो इस गद्यांश से संबंधित देख सकते हैं प्रश्न पूछेगा। 1 नंबर प्रश्न, 2, 3, 4, 5 प्रश्न पूछेंगे और देख सकते हैं एक ख है। 2 गद्यांश बताएं, अभी 2 गद्यांश है, एक क करके एक ख करके। इसी तरह देख सकते हैं 2 गद्यांश आपको बीच मिलेंगे, क ख, इससे भी संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कुल मिलाकर आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देख सकते हैं दूसरा गद्यांश दिया है, किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो आपको जो क ख करके है उसमें से किसी एक को बनाना है और फिर इसमें से भी 2 नंबर प्रश्न में भी आपको 2 को मिलेगा, क और ख करके। इसमें से आपको भी किसी एक को बनाना है। ठीक है, और जो देख सकते हैं हर एक प्रश्न का जो मार्क्स है 2-2 नंबर है। ठीक है, तो 5 प्रश्न पूछेंगे तो 5 दूना का 10। इस गद्यांश से संबंधित आपको प्रश्न 5 पूछेंगे। ठीक है, तो पहला में भी देखें और दूसरा में भी 2 गद्यांश है, क और ख करके। ठीक है, हम आपको दिखाते चल रहे हैं। इस तरह से पूरा गद्यांश को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। उसके बाद इस तरह से देख सकते हैं 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1, 2, 3। इसी तरह से 2 प्रश्न और रहेंगे, दिखाते चल रहे हैं। देख सकते हैं 4 और 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। और फिर देखिए दूसरा गद्यांश ख है, तो आपको क ख में से किसी एक को बनाना है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है, उसमें से आपको आधा ही बनाना। तो देख सकते हैं ख भी है। गद्यांश को हम बारी बार से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर भी गद्यांश को देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 20 नंबर का गद्यांश रहेगा, जो कि बुक से संबंधित नहीं है। आपको क्वेश्चन पेपर में ही आपको पढ़ना है, समझना है और उससे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 20 नंबर का गद्यांश रहते हैं आप लोग के सामने, जो कि आप क्लास में नहीं पढ़ेंगे, इसे आप प्रैक्टिस ही करके सीखेंगे। और जो गद्यांश देख रहे हैं वही गद्यांश आप लोग को सेंटर एग्जामिनेशन में रहेगा। तो 20 नंबर का गद्यांश हो गया। उसके बाद देख सकते हैं 3rd नंबर में करा, किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 3 शब्दों में निबंध लिखना है। किसी एक विषय पर आपको संकेत बिंदुओं के आधार पर, अर्थात जिस पर आप निबंध लिखेंगे उस पर आपको ये सभी बिंदुओं की चर्चा करना होगा। देशभक्ति पर अगर लिखेंगे तो उसका पृष्ठभूमि लिखना होगा, देशभक्ति का महत्व लिखना होगा, विश्व बंधुत्व से संबंध लिखना होगा, उपसंहार लिखना होगा। ये 4 बिंदुओं पर उसमें आपको चर्चा करना होगा निबंध लिखने के क्रम में। तो आपको देशभक्ति या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या जल संरक्षण या जाति व्यवस्था या परीक्षा में कदाचार, ये 5 में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। और इस निबंध लिखने के बाद आपको इसके लिए आपको जो मार्क्स मिलेंगे देख सकते हैं। निबंध में आपको कितना मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स मिलेंगे। एक प्रश्न को उत्तर देने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले पर। चलिए, आप तो 5 में से किसी एक पर ही उत्तर देना है, किसी एक पर ही निबंध लिखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक आवेदन पत्र एप्लीकेशन लिखना है। निर्धन छात्र को से सहायता के लिए प्रार्थना करते हुए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें, या आप चिकित्सक और मरीज के बीच हुए संवाद को लिख सकते हैं। ये दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से देख सकते किताब से, आपके बुक से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं और इनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में देना है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है, इसलिए कुल मिलाकर 10 मार्क्स आपको मिलेंगे।
तो देख सकते हैं आपके बीच 10 प्रश्न रहेंगे, उसमें से 5 को हल करना है। पहला प्रश्न कहता है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? इस प्रश्न का उत्तर देना है। या देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बतलाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? और नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि प्रेमघन ने डफाली किसे कहा है और क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाड़ी किसे कहते हैं? बाड़ी किसे कहते हैं? मंगम्मा और लेखिका में बाड़ी की रीति कैसी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी ने विपत्ति का ख्याल कर क्या इंतजाम किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? और लास्ट क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो आप लोग के बीच 10 प्रश्न है, इसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपको 5 नंबर का एक प्रश्न है, इसमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। देख सकते हैं जो कि इसका जो शब्द सीमा है वह 100 शब्द के अंदर में आपको इसका उत्तर देना है। तो कहता है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? और दूसरा क्वेश्चन है, सप्रसंग व्याख्या करें, अर्थात इसका व्याख्या करना है, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। तो इस दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो कुल मिलाकर यही प्रश्न आप लोगों के बीच रहने वाले हैं, जो कि सभी का समान क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो हम आपको बारी बारी से सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर इस क्वेश्चन पेपर को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और सभी क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर लें। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे इस तरह से बजा दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।